वो कहते हैं ना कि हर बच्चे में कोई ना कोई तो टैलेंट होता ही है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, चाहे वो खेल कूद में, चाहे वो सिंगिंग में, डांसिंग में, वो किसी चीज़ में भी अच्छा हो सकता है। तो यही चीज़ जानने के लिए कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैंने हर चीज़ ट्राई करी, दिखाता हूँ कैसे। तो मैं अपने स्कूल में इतनी पढ़ाई करता था, इतनी पढ़ाई कि कब दिन होता था कब रात, नो आइडिया। कभी कभी तो मेरे टॉपर्स डर जाते थे क्लास के कि आकाश इतनी पढ़ाई कर कैसे लेता है भैया। पर वही है ना, 70 से आगे कभी आए नहीं और ना मैडम ने दिए। तो फिर मैं समझ गया कि मेरा और पढ़ाई का 36 का आंकड़ा है, जो कि बचपन से चलता आ रहा है ना, ये कभी कम होने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा पढ़ाई को ज़्यादा साइड करते हैं, कुछ और। लगता है अब मेरा करियर है, शायद वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं गाना जो गाता था। तो जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, इस फोटो की कहानी मैं बताता हूँ। ये फोटो में आप जरा पहले मुझे गौर से देखिए कि मैं कितना सुर में जा चुका हूँ, इतना सुर में कि मुझे आगे पीछे क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं है। मैं बिल्कुल सरस्वती माँ के आशीर्वाद ले रहा था। तो हुआ क्या, पर मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही सुरीला गा रहा हूँ। पर मेरी मैडम को क्या लगा कि मैं फटी हुई आवाज में गाना गा रहा था। मैम ने क्या करा, मैम ने कहा कि आप सब लोग रुक जाओ, आकाश आप गाना गाओ सिर्फ। और पता नहीं उस समय मैम को ऐसा क्यों लगा कि मैं फटी हुई आवाज में गाना गा रहा था, मैम ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। आप सुनिए एक बारी। आपको लगा कि फटी आवाज में गाना गा रहा हूँ? नहीं ना। पता नहीं मैम को क्यों लगा कि मैं फटी आवाज में गाना गा रहा हूँ। तो गाने से निकलने के बाद, सॉरी गाने से धक्के मारने के निकलने के बाद मैं गया ड्रामेटिक्स में। तो ड्रामेटिक्स में तो अपन था ही बिल्कुल शाहरुख खान। तो मैं गया मैडम के पास, एचओडी के पास, कि मैम मुझे ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट लेना है, आप मेरा नाम लिख लीजिए। तो मैम ने मेरा फेस देख के मैम ने मुझे ये रोल दिया। आप ज़रा देख रहे हैं ये फ़ोटो में मैं कोई कैदी लगता हूँ? नहीं, मुझे आप बताओ कि मैम को ऐसा क्या लगा कि मैं कैदी हूँ और मुझे ये रोल दे दिया। फिर पता नहीं मैम ने इस ड्रामेटिक्स के बाद मुझे कभी लिया ही नहीं पार्टिसिपेट में। वहाँ छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे कि मैं डायलॉग बोलना भूल गया था। थोड़ा सा मेन डायलॉग था, ऐसे करने के बाद वो मैं बोलना भूल गया था। पर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि मैं ड्रामेटिक से निकाल देंगे। तो इसके बाद मैं गया डांस में। अपुन जो था बॉर्न डांसर, मतलब बॉर्न जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही बॉर्न डांसर। तो मैं एचओडी मैम के पास गया, मैंने कहा मैम ड्रामेटिक्स छोड़ो, मुझे डांस में ले लो आप। भाई जैसे कि मैंने कहा बॉर्न डांसर तो मैम ने मुझे लिया पार्टिसिपेट। मैम ने मुझे रोल दिया सुदामा का। अभिषेक सेमाल जानता होगा, सुदामा का रोल दिया। वो अभिषेक सेमाल कृष्ण जी बना हुआ था, मैं सुदामा। आप ये फोटो देखो। मैंने वहाँ हग दिया, बिल्कुल हग दिया। ये फोटो में लेट गया और मैं आगे डांस स्टेप जो था वो भूल गया बिल्कुल ही। तो इसके बाद मैं ये ख़त्म हुआ। मैम ने कहा आकाश बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाओ, आप शायद किसी और चीज़ में अच्छे होंगे। मैं भी सोचा हाँ डांस को छोड़ो, मैं किसी और के लिए बना हूँ। तो उसके बाद मैं गया स्केचिंग करने, पेंटिंग करने। तो मैम ने मुझे एक दोबारा चांस दिया कि आकाश बेटा आप पेंटिंग ट्राई करो। मैम बहुत अच्छी थी, मैम ने कभी मना नहीं करा कि आकाश आप नहीं कर पाओगे। पर मैम को था पेंटिंग तो कर ही लेगा, बच्चे बच्चे कर लेते हैं। तो हमारा वहाँ पे इंटर्न कंपटीशन था, आप सब जानते होंगे। विंध्याचल में मैं था, अरावली में, ऐसे ऐसे 4 ग्रुप से हमारा कंपटीशन था। ठीक है, मैं विंध्याचल को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2-3 बच्चे और थे मेरे साथ। तो हमने पोस्टर बनाना शुरू करा। हमें मिला 1 घंटा। ठीक है, वो सारे पोस्टर हमारे बोर्ड्स पे लगने थे। पता नहीं 1 घंटे बाद भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और वो इतना गंदा लग रहा था। वहाँ पे हमने काला पेंट ऐसे पोत दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा पोस्टर, हम ही ऐसे ग्रुप थे कि हमारा पोस्टर कभी नहीं लगा और मैम ने फाड़ दिया था वो पोस्टर, लिटरली फाड़ दिया था। और सब ग्रुप के पोस्टर लगे थे सिवाय विंध्याचल के। उस दिन क्या था कि मेरा आर्टिस्ट बाहर नहीं आया, वहाँ मेरी गलती नहीं थी, वहाँ बच्चों की गलती थी। वो अच्छा नहीं करना, उनको अच्छा नहीं करना आता था, वो मेरी गलती नहीं थी। पर पता नहीं मैम को ऐसा क्यों लगा कि आकाश की गलती है, और मैम ने मुझे आगे पार्टिसिपेट भी लेने नहीं दिया। मैंने ज़्यादा मैंने चिंता करी नहीं। मैंने कहा और भी कहीं क्या पता कि मैं किसी और चीज़ में अच्छा होऊंगा। पेंटिंग में क्या है, पेंटिंग तो कर लेंगे बच्चे लोग, ये लोग अच्छा कर लेंगे। मैं सोचा, मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा आगे क्या आता है। तो पेंटिंग के बाद मैंने देखा क्या बचता है, स्पोर्ट्स बचता है। स्पोर्ट्स में मैं तो विन चैंपियन। मैं गया सीनियर्स के पास, भैया मुझे भी वॉलीबॉल खिला लो, मैं बहुत बढ़िया खेलता हूँ, यूं मारता हूँ, यूं यूं। ठीक है, वो बंदा हार जाता है एक बारी में। तो भैया कहते ठीक है आजा खेल ले हमारे साथ। मैंने उन्होंने उन्होंने मुझे टीम में लिया, मैं खड़ा हुआ, बॉल आई, मैंने यूं मार दी,
पीछे। पता नहीं इतना गंदा हुआ वो, बस आखिरी दिन था मेरा कि मैं कुछ स्पोर्ट्स खेला हूँ और लोगों ने मुझे खेलने दिया है। वो टीम इतना गंदा हारी कि क्या बोले। तो उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट लेने दिया नहीं और उस दिन मेरी घड़ी भी टूट गई थी। घर आके मम्मी ने बहुत डांटा, तो मैंने तो स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा और भी चीज़ें होंगी आगे, है ना, क्या है स्पोर्ट्स, वो लोग खेल लेंगे, वो अच्छा खेल लेते होंगे थोड़ा बहुत, मुझसे ज़्यादा नहीं, वो एक लेवल कम मुझसे, तो मैंने सोचा इनको ही खेलने देते हैं। तो इसके बाद मैं गया ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। मैंने ये जवानी दीवानी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि मैं तो भाई इलाई मेरा जी आए करते करते ट्रैकिंग करूंगा। तो मेरी ट्रिप गई नैनीताल। तो जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे, हमारी ट्रैकिंग अगले दिन से शुरू होनी थी। तो हम रूम में रुके थे, हम 3 जन थे, मैं था, भावुक था और अनुभव था। ठीक है, हम 3 कमरे में रुके हुए थे और अगले दिन हमें जाना था वाटरफॉल के लिए नैनीताल में। तो सुबह 6 बजे जाना था। सबसे गंदी बात कि हमें सुबह 6 बजे जाना था और हम तीनों में से किसी की भी आँख नहीं खुली। हम होटल में देखा, कोई भी होटल में नहीं है, ना कि हमारे टीचर्स सर, हमारी मैडम, हमारे स्कूल के बच्चे, कोई नहीं है। हम बस अकेले 3 जन रह गए होटल के अंदर बंद। ना हमें बाहर जाने की अलाउ था, ना हमें, सिर्फ हम होटल में घूमते रहे। हमने कहा बहुत अच्छी ट्रैकिंग हो गई हमारी। उसके बाद मैं कभी ट्रैकिंग पे गया नहीं, ना हमें सर लेके गए। सर ने हमें बहुत डांटा कि तुम आए क्यों नहीं, ये है वो है। मैंने कहा भैया ये नहीं हो पाएगा मुझसे, हम कुछ आगे देखते हैं, कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हम वो ट्राई करेंगे, ट्रैकिंग तो नहीं हो पाएगी भैया। सो ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ड्राइंग, आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ाई, ट्रैकिंग, ये सब ट्राई कर लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। पर मैंने हार नहीं मानी। हमारा स्कूल लेके गया हमें जापानीज फाउंडेशन में। वहाँ मेरे कुछ दोस्त गए होंगे। जापानीज फाउंडेशन में जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इंडिया में कुछ नहीं हो रहा ना, बाहर तो हो सकता है मेरा। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा, जापानीज़ सीखूँगा, जापानीज़ में मैं महारत हासिल करूँगा, बाहर विदेश में जाके मैं बड़ा नाम रोशन करूँगा। तो वहाँ पे हमें कुछ बता रहे थे, स्कीम भी बता रहे थे कि तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे, यहाँ जाओगे तुम्हें हम वो स्कॉलरशिप देंगे। तो मैं घर गया, मैंने घर जाके पापा को बताया कि पापा मेरा लगता है इंडिया में कुछ हो नहीं पाएगा, मैं बाहर जाके ही कुछ कर पाऊँगा। पापा कहते कहाँ जाएगा? मुझे जर्मनी जाना है। क्यों, तेरे पिताजी की कब्र है वहाँ पे? साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। मैंने कहा जर्मनी जाके कुछ नाम रोशन करेंगे अपन भी हम। ठीक है, जो पापा ने 2 मिनट देखा मुझे ऐसे, मैंने पापा को देखा ऐसे। पापा ने कहा बेटा ले बेटा, कल सुबह से दुकान पे आ जाना। इन सब के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा कोई किसी भी चीज़ में स्कोप नहीं है, इसलिए तो मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये सब तो हो गई हंसी मजाक की बात, पर सीरियसली कब स्कूल के पहले दिन से लेके आखिरी दिन आ गया पता ही नहीं चला। स्कूल में दोस्तों से मिलना और उनके साथ नई यादें बनाना जो कि भुलाई नहीं जा सकती, शायद उसे तो स्कूल कहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्कूल की पैटी पाव भाजी को भुला सकते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें वो पैटी कॉलेज की कैंटीन में तो हरगिज़ नहीं मिल सकती। वो टीचर्स के साथ मस्ती करना, दोस्तों के पंगे लेना और वो वाटर कूलर का प्यार तो हम चाह के भी नहीं बुला सकते। रुको रुको, अभी जाना नहीं है, छोटी सी क्लिप है मेरे दोस्तों के लिए, तो देख के जाना और इसमें सारी यादें जो हमने साथ बिताई है। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे,
आशा है वीडियो देखने के बाद आपको स्कूल की मेमोरी ज़रूर याद आई होगी। और दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहना, सुरक्षित रहना।